Assalamu alaikum students. I hope all of you are fine. चलिए वीक 8 के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब हम क्लासेस और के हवाले से जो चीज़ें हमने 7 वीक्स में देखी हैं उसमें हमने कुछ तो क्लास बनाते कैसे हैं, उसका कंस्ट्रक्टर कैसे डिफाइन करते हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, प्रोग्रामर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर कैसा होता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। और फिर उसके बाद हमने देखा कि जो पहले हम प्रोसीजरल लैंग्वेजेस में चीज़ें देख चुके हैं, फॉर लूप क्या होता है, वाइल लूप क्या होता है, एरे क्या होता है, इस तरह की सारी चीज़ें हमने रिवाइज की हैं। वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करने हैं, इनपुट कैसे लेना है, आउटपुट कैसे शो करना है, ये सारी चीज़ें। और ये एक क्लास के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो चीज़ हमने देखी है कि क्लास के अंदर मेंबर फंक्शंस कैसे बनाने हैं। ठीक, अब हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स जो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट हैं, अब हम इस वीक से उन चीज़ों पे फोकस करेंगे। ठीक है, अभी तक जो हमारा फोकस था कि क्लास डिफाइन कर लें, उसके अंदर मेंबर फंक्शंस बना लें। अब हम पूरा ऊप के कंसेप्ट जो प्योर है वो इम्प्लीमेंट करेंगे, देखेंगे इसमें क्या होगा। अब हम देखेंगे कि क्लासेस जो हैं उसको क्लासेस बिल्ड करने के हवाले से अब हम ज़्यादा डिटेल से क्लास को बनाना कैसे है, उसके मेंबर फंक्शन कैसे डिक्लेयर करने हैं, उसके उसके ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाने हैं, कंस्ट्रक्टर में क्या वेरिएशन हो सकती है, क्लासेस की मुख्तलिफ क्लासेस के आपस में वेरिएशन क्या रिलेशनशिप होगी, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कंट्रोलिंग एक्सेस टू मेंबर्स ऑफ ए क्लास। कंट्रोलिंग एक्सेस टू मेंबर्स ऑफ ए क्लास से क्या मुराद है कि हमने पब्लिक और प्राइवेट दो टाइप्स पढ़ी हुई हैं। तो मैंने आपको बताया जो इंस्टांस वेरिएबल्स हैं वो हमेशा पब्लिक होंगे, और जो इंस्टांस वेरिएबल्स हमेशा प्राइवेट होंगे, और जो मेंबर फंक्शंस हैं वो हमेशा पब्लिक रखे जाएंगे, और इंस्टांस वेरिएबल्स जो हम हमेशा मेंबर फंक्शंस के थ्रू एक्सेस करेंगे, मॉडिफाई करेंगे आउटसाइड ऑफ द क्लास। ठीक है, तो अब हमने प्राइवेट और पब्लिक को मजीद डिटेल से देखना है, और एक प्रोटेक्टेड टाइप होगी वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। इसके बाद है कंस्ट्रक्टर्स। कंस्ट्रक्टर जो है उसमें अभी तक हमने देखा है यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर। अब हम आएंगे कि एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर हम क्लास के कैसे बना सकते हैं। ठीक है, उसको देखेंगे। तो ये अब हमने डीपर स्टडी करनी है क्लासेस की, तो इसके लिए हमें एक हम टाइम की एक क्लास बनाएंगे। टाइम के क्या कंपोनेंट्स हैं, उसका डेट है, मंथ है, ईयर है, उससे हम एक जो आवर्स मिनट और सेकंड के जरिए हम टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लॉक के अंदर जो टाइम है उसको आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसकी क्लास एक बनाएंगे और उस पर डिफरेंट जो ऊपर के कंसेप्ट हैं वो लगा के देखेंगे। ठीक है, आपकी बुक की फिगर 8.1 और 8.2 में ये क्लास की जो एग्जांपल्स हैं ये डिस्कस है। तो इसके लिए टाइम की मैं क्लास बनाऊंगा। इसकी देखते हैं यूएमएल डायग्राम कैसी बननी चाहिए। लेट से मैं एक क्लास बनाता हूँ टाइम। टाइम के नाम से या टाइम 1 के नाम से एक क्लास बनाऊंगा। हम टाइम की 2-3 तरह की क्लासेस बनाएंगे, इसलिए पहले टाइम 1 के नाम से एक क्लास बना ली। फिर इस क्लास के अंदर जो है
क्लास के 3 मेंबर्स हैं आवर, मिनट्स एंड सेकंड्स। और कौन सा आर चल रहा है, कौन सा मिनट है जिसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और कौन सा सेकंड है। ठीक है, ये क्लास के इसके 3 हो गए मेंबर फंक्शंस। ठीक है, ये इसके 3 इंस्टांस वेरिएबल्स हो गए। फिर इसमें फंक्शन होंगे सेट टाइम, टू यूनिवर्सल स्ट्रिंग और टू स्ट्रिंग। सेट टाइम का एक फंक्शन बनाऊंगा, एक टू यूनिवर्सल स्ट्रिंग, इसका एक फंक्शन बनाऊंगा, और टू स्ट्रिंग यानी टाइम टू स्ट्रिंग का एक फंक्शन बनाऊंगा। ये 3 मेंबर फंक्शन है इस क्लास के। ठीक है, टाइम को सेट कैसे करना है, उसका एक फंक्शन जो टू यूनिवर्सल स्ट्रिंग और टू स्ट्रिंग यानी टाइम को यूनिवर्सल टाइम में 24 आवर फॉर्मेट में शो कैसे करना है, और टाइम को 12 आवर फॉर्मेट में कैसे शो करना है, वो टू स्ट्रिंग हो जाएगा। ठीक हो गया। इसमें 3 फंक्शन है, सेट टाइम, टू यूनिवर्सल स्ट्रिंग और टू स्ट्रिंग। और ये जो एग्जांपल अभी हमने देखा, इसमें टाइम 1 की जो मैंने क्लास बनाई है, इसके अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं है। ठीक है, इसके अंदर कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर्ड नहीं है। तो कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर्ड नहीं है, इस बात का क्या मतलब हुआ कि जब कंपाइलर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर दैट इज सप्लाइड बाय कंपाइलर, उसका मतलब है कंपाइलर कंपाइलेशन टाइम पे खुद से इसका कंस्ट्रक्टर बनाएगा। और वो कंस्ट्रक्टर जब बनेगा तो वो डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ इंस्टांस वेरिएबल्स उनको वैल्यूज देगा। मतलब मैंने कहा कि मैं ये क्लास बनाऊंगा और मिनट्स और सेकंड की। अब ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है जो कंपाइलर खुद बनाएगा, अब ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो, अब इसमें देखें इन तीनों के टाइप क्या होगी। बुक के एग्जांपल हम देखें, इन तीनों की टाइप इंट होगी। तो इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स को हमेशा 0 वैल्यू देता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जावा में। सी प्लस प्लस में वो गार्बेज वैल्यू देता है, क्योंकि जावा जो है वो उसका है लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन जो है वो हाई है सी प्लस प्लस से, यानी कि जावा जो सी प्लस प्लस बेस्ड है। तो उसने बैक एंड पे ये लॉजिक लगा दिया कि सी प्लस प्लस का कोड जब चले तो वो इंटीजर टाइप के वेरिएबल को हमेशा 0 वैल्यू देते थे। और मिनट और सेकंड जो कि टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो तीनों जो है तो 0 वैल्यू मिलेगी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की तरफ से। ठीक है, अगर इनमें कोई स्ट्रिंग होता तो वो जो है एम्प्टी स्ट्रिंग बन जाता। अगर कोई इनमें वो होता फ्लोट होता तो उसे 0.0 वैल्यू मिल जाती। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनेगा टाइम की क्लास का। अब हम क्लास का कोड लिखना शुरू करते हैं। क्लास जो है टाइम 1 के नाम से होगी, इसके 3 मेंबर्स हैं और मिनट एंड सेकंड। तीनों को मैं प्राइवेट रखूंगा। टाइम 1 के नाम से मैं क्लास बनाऊंगा, और इसके अंदर 3 वेरिएबल्स बना लेता हूँ प्राइवेट टाइप के। एक का नाम और है,
का नाम मिनट है, MIN मिनट, एक का नाम मिनट है और एक का नाम सेकंड है। ठीक है, तीन मैंने मेंबर्स बना लिया, आर के नाम से, मिनट के नाम से और सेकंड के नाम से। इसको मैं जावा फाइल के तौर पे सेव कर देता हूँ। जो क्लास का नाम है time1, उसी नाम से जावा फाइल बना लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने क्लास क्रिएट कर ली। अब इस क्लास को जावा में चलाने के लिए मुझे उसकी डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा। मैं चूँकि डेस्कटॉप पे बनाया हुआ है तो डेस्कटॉप पे जाऊँगा, आप अपने विंडोज़ के कोड के हिसाब से देख लीजिए। ठीक है, मैं इस पे अपना देख लूँ, मैंने क्लास क्रिएशन में तो कोई गलती नहीं कर दी। या इसको मैं कंपाइल करता हूँ। ठीक है, तो अभी तक तो जो मैंने टाइप किया ठीक टाइप किया। ठीक है, आगे आते हैं। ये मैंने क्लास बना लिया time1 के नाम से और इसके 3 वेरिएबल्स और मिनट और सेकंड मैंने कोड में लिख दिया। अब इसके मेंबर फंक्शंस मैंने आपको बताया कि इसमें अब 3 मेंबर फंक्शंस हैं जिनका मुझे कोड लिखना है, एक सेट टाइम का, एक यूनिवर्सल स्ट्रिंग का और एक टू स्ट्रिंग का। ठीक है, इन 3 मेंबर फंक्शंस का मुझे कोड लिखना है। तो सेट टाइम क्या करेगा, वो तीनों वेरिएबल्स और मिनट और सेकंड को वैल्यूज देगा। सेट टाइम का देखते हैं ये क्या करेगा। ये सेट टाइम का फंक्शन है, इसमें एक इफ की कंडीशन है जो चेक कर लिया है कि और इफ की कंडीशन क्या चेक कर रही है, इसमें एक इफ की कंडीशन है जो ये चेक करेगी कि और जो है वो ग्रेटर देन 0 हो, आर की वैल्यू जो 0 और 24 के बीच में हो, मिनट्स की वैल्यू 0 से 60 के बीच में हो और सेकंड्स की वैल्यू जो है वो भी 0 से 60 के बीच में हो। अगर ये वैलिड है तब हम इसको और मिनट और सेकंड की वैल्यूज देंगे। ठीक हो गया। अब इसमें ये कंडीशन ट्रू है, फिर एक एल्स है और उसके बाद ये एक लाइन है कि थ्रो न्यू इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन। ठीक है, इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन। ठीक है, ये इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन एल्स के अंदर ये क्या चीज़ है, इसको हम वक्ती तौर पे छोड़ देते हैं। हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ है। फिलहाल इसे मैं कोड से निकाल देता हूँ। ठीक है, बाद में दोबारा ऐड करेंगे और आपको आइडिया तो होगा कि ये एरर को हैंडल करने के लिए, लेकिन फिलहाल हम इसको छोड़ देते हैं। तो अभी हम ये हमारे पास सिर्फ ये कोड है कि अगर आर मिनट और सेकंड की वैल्यूज वैलिड है, यानी आर जो है 0 से 23 के बीच में, मिनट्स जो है वो 0 से 59 के बीच में, सेकंड जो है वो 0 से 59 के बीच में, तो एच एम और एस तीन इनपुट जो आर्गूमेंट्स हैं, एच एम और एस, इन तीनों इनपुट आर्गूमेंट्स को हम आर मिनट और सेकंड के इक्वल कर देंगे। तो मैं एक बनाऊंगा। ठीक है, जैसे मैंने इंस्टांस वेरिएबल्स प्राइवेट रखे थे वैसे ही मैं अब जो फंक्शन बनाऊंगा ये पब्लिक बनाऊंगा। तो मैं पहले पब्लिक वॉइड, कंस्ट्रक्टर का नाम वही होता है जो क्लास का नाम होता है, क्योंकि क्लास का नाम time1 है तो ये मैं कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टर को 3 वैल्यूज एज ए इनपुट मिलेंगी। ठीक है, कंस्ट्रक्टर जो है वो उसकी लॉजिक क्या होगी, कंस्ट्रक्टर जो है वो फंक्शन क्या करेगा, time1 क्लास का कंस्ट्रक्टर जो है
कंस्ट्रक्टर जो है क्लास का नाम वही होगा जो क्लास का नाम है। ये क्या करेगा, ये जो क्लास है इसके मैंने आपको बताया 3 मेंबर फंक्शन है, और मिनट और सेकंड। ठीक है, और मिनट और सेकंड। तो ये कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, इसको और मिनट और सेकंड तीनों को वैल्यूज देनी है जो मेन के फंक्शन से आएंगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के वक्त। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ 3 वैल्यूज दूँ, क्लास के तीनों मेंबर्स को 3 वैल्यूज दूँ, और मिनट और सेकंड, ये जो तीनों मेंबर्स हैं, इन तीनों को मैं वैल्यूज देना चाह रहा हूँ। तो इसको इनपुट आर्गुमेंट के तौर पे 3 वैल्यूज आ जाएंगी। मैं 3 इंटीजर वैल्यूज इसको एज ए इनपुट दूंगा, एक h, एक m और एक s। तो मैं कोड में क्या लिखूंगा, 3 इनपुट आर्गुमेंट्स बना लूंगा, इंटीजर h, इंटीजर इंटीजर s। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर को मैं 3 इनपुट आर्गुमेंट्स दे दूंगा, h, m और s। ठीक हो गया। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये आर्स को h की वैल्यू मिल जाए, मिनट्स को m की वैल्यू मिल जाए, और सेकंड्स को s की वैल्यू मिल जाए। तो ये सिंपली मैं क्या लिखूंगा कंस्ट्रक्टर के अंदर, और इज इक्वल टू h, मिनट इज इक्वल टू m, सेकंड इज इक्वल टू s। ठीक हो गया। तो इस तरह से मैं और मिनट और सेकंड जो है कंस्ट्रक्टर का मैंने फंक्शन बना दिया। अच्छा जी, मेंबर फंक्शन जो है वो अब मेंबर फंक्शन जो थे यहाँ पर, तो सेट टाइम था वो हमने बना लिया। अब आ जाता है टू यूनिवर्सल स्ट्रिंग। टू यूनिवर्सल स्ट्रिंग का कोड देखते हैं। टू यूनिवर्सल स्ट्रिंग क्या करेगा, वो और मिनट और सेकंड को जो हमारा फॉर्मेट होता है उसके हिसाब से शो करेगा। मतलब 2 डिजिट्स में वो आवर्स को शो करेगा, 2 डिजिट्स में वो मिनट्स को शो करेगा, 2 डिजिट्स में वो मिनट सेकंड्स को शो करेगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो टाइम है वो है लेट से 7 बजकर, आवर्स की वैल्यू लेट से मेरे पास है 7, मिनट्स की वैल्यू है लेट से 3, और सेकंड्स की वैल्यू है 8। तो इसको मुझे किस फॉर्मेट में शो करना है, 7 आवर्स फिर कॉलन 7, 3 मिनट और 8 सेकंड। ठीक है, इस फॉर्मेट में मुझे शो करना है। ठीक हो गया। तो उसके लिए मैं ये टू यूनिवर्सल स्ट्रिंग का फंक्शन कॉल करूंगा। ठीक है, ये एम्परसेंड के बाद 02 का मतलब ये है कि ये दो दो डिजिट करके शो करे, और को मिनट को और सेकंड में। तो मैं फंक्शन लिखूंगा टू यूनिवर्सल स्ट्रिंग, यूनिवर्सल स्ट्रिंग, ये मैंने फंक्शन बनाना है। अब ये फंक्शन क्या करेगा, ये स्ट्रिंग की क्लास के एक इस फंक्शन को देखें, ये क्या करेगा, स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट नाम के एक फंक्शन को कॉल करेगा।
स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट नाम के एक फंक्शन को कॉल करेगा। स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट क्या करेगा, वो और मिनट्स और सेकंड को, ये जो मैंने बताया हुआ 0 %02d %02d %0 इसके हिसाब से फॉर्मेट करके शो करेगा। ठीक है, मैं एक फॉर्मेट बता रहा हूँ, %02d कॉलन %02d %02d। इसने क्या करना है, क्लास के और मिनट्स और सेकंड्स, इन तीनों को, और मिनट और सेकंड, ये तीनों वैल्यूज को %2d कॉलम फिर %2d कॉलम फिर %2d कॉलम के हिसाब से शो करना है। इसके लिए मैं अब यहाँ पर एक फंक्शन कॉल हो रहा है स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट। अब ये इस क्लास टाइम 1 का मेंबर फंक्शन नहीं है, ये एक स्ट्रिंग नामी क्लास का फंक्शन मौजूद है। स्ट्रिंग का पैकेज ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड है, उसके अंदर एक फंक्शन है फॉर्मेट। वो क्या करता है, उसे जो आप फॉर्मेट बताते हैं उस फॉर्मेट में आपके दिए हुए इनपुट आर्गुमेंट्स को शो करता है। ठीक है, तो वो फॉर्मेट क्या है जिसमें ये शो करेगा, वो ये फॉर्मेट है जिसमें मैं चाह रहा हूँ कि नंबर शो हो। ये वैल्यू जो इसको ये रिटर्न कराएगा, यानी मेन से टू यूनिवर्सल स्ट्रिंग का फंक्शन कॉल होगा, तो फिर ये जो चीज है ये इवेलुएट होकर रिटर्न होगी। तो इसका मतलब है इस फंक्शन का रिटर्न टाइप जो है वो स्ट्रिंग होगी। ठीक हो गया, स्ट्रिंग जो इसकी रिटर्न टाइप होगी, और चूंकि ये एक मेथड है तो इसे हम बाय डिफॉल्ट, हमारी लॉजिक ये है कि हमने इसको पब्लिक रखना है। ठीक है, तो मैंने क्लास में कंस्ट्रक्टर भी ऐड कर दिया और टू यूनिवर्सल स्ट्रिंग का फंक्शन भी ऐड कर दिया। अब दोबारा कंपाइल करके देखते हैं, अभी तक का कोड ठीक है। सही हो गया। अब हमें इस क्लास में देखें, मैंने फंक्शन बना लिया सेट टाइम और यूनिवर्सल स्ट्रिंग, ये दो फंक्शन मैंने इनका कोड लिख लिया। अब मैं टू स्ट्रिंग का एक फंक्शन जो है उसका कोड लिखूंगा। टू स्ट्रिंग का फंक्शन जो है उसका कोड कैसा होगा, स्ट्रिंग का फंक्शन जो है वो क्या करेगा, उसमें AMPM के साथ, जो पिछला यूनिवर्सल स्ट्रिंग था वो 24 आवर फॉर्मेट में था, ये जो टू स्ट्रिंग है ये 12 आवर फॉर्मेट में शो करेगा, और मिनट और सेकंड। ठीक है, तो अगेन हम क्या करेंगे, इस फंक्शन टू स्ट्रिंग के फंक्शन के अंदर क्या करेंगे, स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट का फंक्शन शो करेंगे, और उसमें आर के लिए जो कि अब आर जो है वो जाएंगे 0 से लेके सॉरी अब जो है 1 से लेके, तो 0 से लेके 12 बजे 0, और अब जो रेंज है वो हमारी 0 से लेके 1 से लेके 12 के बीच में। ठीक है, तो एक डिजिट से मैं और को शो कर दूंगा। उसके बाद मैं मिनट्स को 2 डिजिट से और सेकंड्स को भी 2 डिजिट से शो कर दूंगा। ठीक है, जो हमारा फॉर्मेट है वो ये हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमारा जो आर है, अब यहाँ पर %d %0 नहीं है, उसका क्या रीज़न है कि अगर हमारा आर जो है 1 से लेके 9 तक है तो हम उसे दो डबल इन डिजिट में शो ही नहीं करना चाह रहे। अगर 10 11 12 है तो खुद ही डबल डिजिट में शो हो जाएगा 10 11 12। ठीक है, तो अब स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट का फंक्शन इस केस में क्या करेगा, %d %2d और ये इस फॉर्मेट में उसने नंबर शो करने हैं, और फिर एक AMPM वैल्यू साथ में शो करनी है। ठीक है, अब ये जो नया फॉर्मेट है ये यूनिवर्सल स्ट्रिंग वाला ऊपर वाला हो गया। अब जो दूसरा फंक्शन है वो क्या करेगा, वो किस फॉर्मेट में शो करेगा। अब ऊपर जो वैल्यूज है वो हो सकता है 14:03 इस तरह से वैल्यू हो, लेकिन इसमें क्या, अगर 14:03 है तो उसकी बजाय मैंने शो करना है 2:03 PM। और अगर अर्ली, और अगर AM है तो इसका मतलब है मॉर्निंग के 2 बजे।
ठीक है। तो अब इस फॉर्मेट में मुझे शो करना है 12 आर फॉर्मेट में, ऊपर जो था ये 24 आर फॉर्मेट। ठीक हो गया। तो उसके लिए मुझे लॉजिक बनानी है, उसके हिसाब से मैं टू स्ट्रिंग का फंक्शन लिखता हूँ। ठीक है, इसकी टाइप पब्लिक होगी, रिटर्न टाइप स्ट्रिंग ही होगी। ठीक है, और इसका नाम है टू स्ट्रिंग। ये क्या करेगा, ये टाइम को स्ट्रिंग शेप में रिप्रेजेंट करेगा ताकि शो करेगा, ताकि हम उसे शो कर सके या डिस्प्ले कर सके अपनी स्क्रीन पे। ठीक है, तो टू स्ट्रिंग का फंक्शन क्या करेगा, वो स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट का वो क्या रिटर्न करेगा, वो स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट का फंक्शन कॉल करेगा, जैसे आपने पहले कॉल किया था। लेकिन अब उसे AMPM के हिसाब से शो करना है। तो वैल्यूज जो उसने शो करनी है वो क्या है, वो है वही जो पहले थी, और मिनट और सेकंड। ठीक है, वैल्यूज वही थी जो पहले शो करनी थी, और मिनट और सेकंड। और है, मिनट है और सेकंड है। लेकिन और के केस में देखें, एक चेंज है। मुझे और की वैल्यू जो है वो 0 से लेके 12, 1 से लेके 12 के बीच में, जो 12 और फॉर्मेट होता है वो 1 से 12 के बीच में होता है। ठीक है, तो मुझे उसके हिसाब से चेक लगाना है कि अगर और की वैल्यू 0 हो या 12 हो तो मुझे 12 वैल्यू शो करनी है। अगर और की वैल्यू 0 है, अब जो मैंने और लिखा था उसकी बजाय मैं पूरी कंडीशन लगा रहा हूँ, और की वैल्यू 0 है या और की वैल्यू जो है और की वैल्यू जो है वो 12 है, एक कंडीशन लगेगी तो आपने क्या शो करना है, 12। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है ये हमने शुरू के लेक्चर में देखा था कि किस तरह हम कंपाउंड एक्सप्रेशन के जरिए, कंपाउंड कंडीशनल एक्सप्रेशन के जरिए इफ एल्स लगाते हैं। बेसिकली ये लॉजिक क्या है, ये जो सेंटेंस है बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये चेक कर रहा है अगर और की वैल्यू जो है इक्वल टू 0 है या और की वैल्यू जो है इक्वल टू 12। तो क्या हो, अगर आर की वैल्यू 0 या आर की वैल्यू 12 हो तो क्या क्या कोड चले, डिस्प्ले पे 12 आए। ठीक है, प्रिंट क्या होना चाहिए, 12 वैल्यू स्क्रीन पे प्रिंट होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, उसको ये कंपाउंड एक्सप्रेशन की शेप में लिख दिया कि आर की वैल्यू 0 है या आर की वैल्यू 12 है। तो फिर क्वेश्चन मार्क का मतलब यह है कि इसकी अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो आगे 12 आ जाए। ठीक है, अगर आर की वैल्यू 0 है या आर की वैल्यू 12 है तो आपने स्क्रीन पे 12 शो करना है, वरना आपने और को 12 से रिमाइंडर लेना है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, अगर वैल्यू 12 नहीं है, अगर है लेट से वैल्यू है 16 का अगर मैं 12 से रिमाइंडर लूँ तो 4 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और अगर वैल्यू है 7 यानी कि 7 बजे सुबह के शो करने, तो रिमाइंडर का आंसर जो है वो 7 ही आएगा। यानी कि अगर 12 बजे रात के या दिन के 12 बजे हैं तो 12 स्क्रीन पे शो कर दो, और अगर 12 बजे के अलावा कोई और टाइम है तो अगर वो सुबह का कोई टाइम है, रात दिन 12 बजे से पहले का, तो एज इट इज शो हो जाए जैसे कि ये 7 बजे। और अगर वो 12 बजे के बाद का कोई टाइम है, लट से शाम के 4 बजे है, तो वो 16 का 12 से रिमाइंडर लूँ तो वो 4 बजे ही 4 आएगा। तो इस तरह से रिमाइंडर ऑपरेटर का जो आंसर है वो यूज होगा। ठीक हो गया, तो इस तरह से लिखेंगे, अगर आर की वैल्यू 0 है या 12 है तो आपने स्क्रीन पर 12 शो करना है, और अगर आर की वैल्यू जो 0 या 12 के अलावा कुछ और है
तो फिर आपने और रिमाइंडर 12 का ऑपरेटर यूज करना है। ये जो एक और की एक्सप्रेशन थी उसकी बजाय मैंने क्या लिख दिया, ये जो पूरी लाइन है जो यूनिवर्सल स्ट्रिंग में सिर्फ और से हमें रिप्रेजेंट हो रहा था, अब वो यहाँ पर क्या चेक लगा रहा है कि और की वैल्यू 0 या 12 हो तो 12 शो करना है, मगर ना उस और की वैल्यू का 12 से रिमाइंडर शो करना है। ठीक हो गया। इसके बाद जो मिनट्स और सेकंड्स हैं वो एज इट इज शो करने हैं। ठीक है, और फिर AM PM का डिसीजन लेना है। ठीक है, इसकी ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है आपने। अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो 12, वरना 12 से रिमाइंडर। ठीक है, फिर मिनट्स आ गया, फिर सेकंड आ गया, और फाइनली अपने AM और PM डिसाइड करना है। तो और जो है अगर लेस देन 12 हो तो AM है, वरना PM। ये कंडीशन आ गई, चेक होगी कि ये ट्रू है या फॉल्स, उसके लिए मैं क्वेश्चन मार्क लिखूंगा। ये कंपाउंड कंडीशनल एक्सप्रेशन है, और अगर ये ट्रू है और जो है वो अगर 12 से लेस है तो आप क्या करेंगे, और की वैल्यू को एज इट इज शो कर देंगे, सॉरी AM के तौर पे शो कर देंगे, सुबह का टाइम शो हो जाएगा। और अगर ये फॉल्स है तो फिर वो PM शो हो जाएगा, यानी कि ये इवनिंग का 12 बजे के बाद का टाइम। ठीक है, और ये वैल्यू जो है ये रिटर्न होगी इस फंक्शन की तरफ से। ठीक है, इसको कोड को कंपाइल करता हूँ। ठीक है, अब ये जो मैंने अभी और वगैरह लिखा है, अच्छा इसमें अब इसमें गलती ये हुई है कि मैंने यहाँ पर ये फॉर्मेट नहीं बताया कि कौन सा। ठीक है, तो ये फॉर्मेट क्या होगा, ये वाली लाइन एम्परसेंड ऑफ डी, ये वाली जो लाइन है नहीं शो की, एम्परसेंड ऑफ डी इसकी जगह आर आ जाएगा, फिर एम्परसेंड ऑफ 0 to D, इस डी की जगह मिनट्स आएंगे, फिर कॉलन, और फिर एम्परसेंड ऑफ 0 to D, इसकी जगह सेकंड्स आ जाएंगे, और इसके बाद फिर मैं एम्परसेंड ऑफ एच, एम्परसेंड ऑफ एच की जगह स्ट्रिंग आएगा। कौन सा स्ट्रिंग आएगा, ये AM या PM में से जो भी सिलेक्ट हुआ वो आएगा। ठीक हो गया जी। फाइल सेव नहीं है। अच्छा, ये जो कंडीशन लिखनी है इसमें कोई इशू है, ये स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट का फंक्शन आ गया। ठीक है जनाब, एरर क्या है देखते हैं। ठीक है, अब इसमें गलती मैंने ये की है कि AM और PM वाली जो एक्सप्रेशन थी यहाँ पर मैंने कॉलन लिखा। अच्छा, ये कंपाइलेशन एरर आपको क्या बताते हैं कि अगर आप खुद से कोड नहीं करेंगे तो आपको कितना प्रॉब्लम होगा। ठीक है, इसलिए खुद से कोडिंग करेंगे तो आपका हाथ सीधा होगा प्रोग्रामिंग पे।
अब ये कोई एरर नहीं आया। ठीक है, इस तरह से आपने बैठ के खुद से कोड करेंगे, इस तरह से कंपाइलेशन एरर आएंगे, उनको रिमूव करेंगे आप, तो ये लैंग्वेज आप सीखेंगे। अच्छा जी, अब हमने इस क्लास के बना लिए मेंबर फंक्शंस भी सारे बना लिए और क्लास की, अब हम एक टेस्ट की क्लास बनाते हैं। ठीक हो गया। टाइम वन टेस्ट के नाम से एक फाइल है। टाइम वन टेस्ट के नाम से एक फाइल मैं बनाऊंगा और उसमें क्या करूंगा, टाइम टेस्ट जो टाइम वन क्लास है उसके ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगा। ठीक है, ये मैंने एक दूसरी फाइल बनाई है, इसमें क्या होगा, टाइम वन टेस्ट के नाम से डेस्कटॉप में मैं से सेव कर लेता हूँ। ठीक है, अब इस टेस्ट क्लास में मैं एक मेन फंक्शन रखूंगा। ये मेन फंक्शन है और इसके अंदर जो है मैं एक फंक्शन एक बनाऊंगा टाइम क्लास का, टाइम वन क्लास का एक फंक्शन बनाऊंगा, एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जिसका नाम मैंने टाइम रखा है और जो कंस्ट्रक्टर है मेरे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो कॉल होगा। फिर मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया टाइम वन की क्लास का, फिर मैं क्या करूंगा, यूनिवर्सल जो ऑब्जेक्ट जो मैंने टाइम बनाया है वो यूनिवर्सल स्ट्रिंग की मदद से शो करूंगा और फिर मैं तो 12 बार फॉर्मेट है उसकी मदद से शो करूंगा। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद मैं सेट टाइम का फंक्शन कॉल करूंगा। ये लेट्स से दिन के 1:27:06 टाइम है, तो ये कैसे रिप्रेजेंट होगा, ये 13 और 27 सेकेंड और 6 मिनट्स के लिए, इसके लिए कौन सा फंक्शन कॉल होगा, सेट टाइम का। सॉरी, ये मैंने टाइम वन बनाया, ये सेट टाइम वन, सेट टाइम का फंक्शन कॉल करूंगा। ठीक है, ये बाद में कंस्ट्रक्टर वाला हम बाद में बनाएंगे। सेट टाइम का फंक्शन कॉल करूंगा और ये वैल्यूज होंगे। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर नहीं होगा, ये अभी एक मेंबर फंक्शन है, कंस्ट्रक्टर वाली एग्जांपल हम बाद में देखेंगे। ठीक है, सेट टाइम का फंक्शन कॉल करूंगा विद डिफरेंट वैल्यूज और फिर नई वैल्यूज के लिए जो मैंने सेट टाइम का फंक्शन कॉल किया होगा उसको यूनिवर्सल फॉर्मेट में और 12 बार फॉर्मेट में शो करूंगा। ठीक हो गया। तो मैंने बेसिकली क्या किया है, टाइम की क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसको पहले इनिशियल वैल्यूज के लिए शो करूंगा और फिर मैं एक टाइम सेट करके उस वैल्यू के लिए शो करूंगा। ठीक है, तो मैं मेरे पास डेस्कटॉप पे
टाइम 1 और मेरे पास अब फाइल्स हैं 2, टाइम 1 के नाम से और टाइम 1 टेस्ट के नाम से। तो मैं डेस्कटॉप की जावा फाइल्स को कंपाइल करता हूँ। सेट टाइम का फंक्शन जो है, ये इसकी स्पेलिंग में ठीक हो गया। अब मैं इसे दोबारा कंपाइल करता हूँ। क्लास के जो फंक्शन का नाम था उसकी स्पेलिंग का मिसमैच था, वो हो गया। अब मैं टेस्ट 1 का जो मैंने कोड लिखा हुआ उसे रन करता हूँ। क्लास का नाम है टेस्ट, इसके अंदर टाइम 1 क्लास के ऑब्जेक्ट्स बने हुए। दोबारा कंपाइल करके देखता हूँ। जावा सी के साथ सी मैंने गलत लिखा है। अब इसका आउटपुट देखें। इनिशियल टाइम जो है वो मैंने आपको लाया, कंस्ट्रक्टर जो है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो जीरोस पे इनिशियलाइज करता है, तो ये हमारा टाइम जो है वो जीरो में उसने शो किया। और बाद में मैंने इसमें यहाँ पर एक जगह यूनिवर्सल स्ट्रिंग में यहाँ कॉलन नहीं डाला हुआ, ये डाल के तो हम दोबारा देखते हैं। इनिशियल टाइम जो मैंने ये सेट टाइम का फंक्शन जो है कॉल करने से पहले, सेट टाइम का फंक्शन कॉल करने से पहले देखें तो इनिशियल टाइम जो है वो आज 0 है और रात के 12 बजे है। और जब सेट टाइम मैंने सेट किया तो वो यूनिवर्सल फॉर्मेट में 13 और 27 मिनट 6 सेकेंड है, और 12 आवर फॉर्मेट में 1 और 27 मिनट और 6 सेकेंड है।